ये 14 नवंबर 1955 का वो दिन था। पूरा दिन अच्छे से गया था। बीजिंग नाम का एक शहर है चीन में, जो कि हाल ही में भी सही बस आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई, जैसे कि बस में अचानक से ठंड लगने लगी, हवाएं तेजी से चलने लगी और झाड़ियाँ थी। तो झाड़ियों में उस बस के ड्राइवर को तीनों लोग वो तीनों चढ़े और जैसे वो तीनों चढ़े तो उस तीनों के अंदर से एक अजीबोगरीब बात सी आ रही थी। अजीबोगरीब उनके अंदर और तेज हवा के चक्कर में उनके पैरों का कपड़ा थोड़ा सा ऐसे हिला। हवा की तेज थोड़ा सा हिला, टैंक में या तो पेट्रोल या तो डीजल होता है और उस बस के फ्यूल टैंक में ना ही पेट्रोल ना ही डीजल। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चौंका देने वाली कहानी बताने वाला हूँ जो कि एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। एक सच्ची कहानी है यार। सो इससे सुन के आप लोग भी शायद डर जाओ। ये कहानी थोड़ी भूतिया एक्टिविटीज से भी और कुछ रहस्य से भी जुड़ी हुई है। सो बिना किसी और बातें किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि किसी को ना मालूम हो इस कहानी के बारे में तो उसे मालूम हो जाए। शुरू करते हैं। तो ये कहानी चीन की है। 14 नवंबर 1955 का वो दिन था। पूरा दिन अच्छे से गया था। बीजिंग नाम का एक शहर है चीन में, जो कि हाल ही में भी स्थित है। वहाँ पे युआन मिंग नाम करके एक बस टर्मिनल्स है, जो कि एक फ्रेग्रेंट हिल करके टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पर एक रात में लास्ट बस जाने वाली थी। हर रोज़ बस आती थी जाती थी। कोई ऐसी गलत चीज़ उस बस के साथ हुई अभी तक थी नहीं, या फिर ऐसे कुछ हो कि जिससे पता चले कि यहाँ पे ये भूतिया रूट है। रूट नंबर आपको बताया, रूट नंबर 375, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। सो तब नॉर्मली बस रवाना हुई। बस पूरी तरीके से भरी हुई थी और जैसे जैसे बस आगे बढ़ी वैसे वैसे जो भी लोग थे वो अपने अपने स्टेशन पे उतरने लगे। और फिर समर पैलेस करके एक पैलेस है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस के अंदर बैठे। और पूरी तरीके से एक कपल भी बैठे। अब बस में एक ड्राइवर, एक फीमेल कंडक्टर, एक 19 साल का लड़का और एक कपल और उसके साथ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। कुल मिला के बस में 5 लोग बैठे थे। बस ठीक तरीके से चल रही थी और जैसे ही बस आगे बढ़ रही थी, बस के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। जैसे कि बस में अचानक से ठंड लगने लगी, हवाएं तेजी से चलने लगी और ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आज क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि कंडक्टर खुद भी हैरान हो चुके थे कि ये सब अभी आज हो क्या रहा है हमारे साथ। तो उतने में थोड़े आगे गए, झाड़ियाँ थी। तो झाड़ियों में उस बस के ड्राइवर को तीनों लोग नजर आए। सो बस के ड्राइवर ने सोचा कि इन तीनों को मैं मेरी बस में बैठे रहता, क्योंकि वैसे भी ये इस रूट की आखिरी बस है और ये तीनों शायद से पार्टी वार्टी करके आए हैं। सो उनको बैठा लेता हूँ मैं। सो बस का ड्राइवर ने बस उन लोगों के पास जाके रोकी। सो बस के ड्राइवर ने बोला, आप लोग हमारे बस में आ जाइए, ये रूट की आखिरी बस है, उसके बाद आपको पूरी रात यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा, कोई व्हीकल भी नहीं आया था यहाँ पर से। सो वो तीनों चढ़ गए और जैसे वो तीनों चढ़े तो उस तीनों के अंदर से एक अजीबोगरीब ऐसे बात सी आ रही थी। अजीबोगरीब उन लोगों ने, वो सभी बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे 5 लोग, उन लोगों ने इग्नोर किया। सो तीनों बस में चढ़े और उन तीनों में से 2 लोगों ने एक बंदे को सहारा दे रखा था। क्या पता वो शायद उसने ज़्यादा पार्टी की हो तो वो चलने के भी हालत में नहीं था। सो वो लोग बस के आखिरी सीट पे जाके बैठे
तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़े आगे गए तो वो दो जो कपल थे वो भी उतर गए, और बस में केवल वो 3 लोग जो बीच में से चढ़े थे, जिसकी वजह से बास आ रही थी, वो 3 लोग, एक 19 साल का लड़का और एक बूढ़ी अम्मा बैठे थे, और उनके साथ में एक कंडक्टर और बस का ड्राइवर। और जैसे जैसे बस फ्रेग्रेंट हिल के नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे उस बूढ़ी अम्मा को उन तीनों जो कि बीच में से चढ़े थे, जिनके अंदर से बास आ रही थी बहुत ही गंदी, उन पे शक होने लगा। तो वो बार बार ऐसे 2-3 बार उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा। वो तीनों का मुंह ऐसे नीचे ही था, वो तो सामने भी नहीं देख रहे थे, ना ही तीनों में से एक। सो उनको धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और तेज़ हवाएं आना भी चालू हुई बस में, अचानक से ठंडी हो गई, अचानक से तापमान गिरने लगा। सो चौथी या 5वीं बार जब बूढ़ी अम्मा ने पीछे मुड़ कर देखा तो एक तेज़ हवा चली, और तेज़ हवा के चलते उनके पैरों का कपड़ा थोड़ा सा ऐसा हिला, हवा की वजह से थोड़ा सा उड़ा, और उन्होंने जो देखा वो सुन के आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं है। हाँ, उन तीनों के पैर ही नहीं है। और ये मैं कुछ ऐसे मेरा मन का नहीं बता रहा, ये आप गूगल पे भी देख लो, आप काफ़ी सारी यूट्यूब्स पे इसके बारे में वीडियो भी है। रूट नंबर 375 के बारे में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि एकदम सच्ची कहानी है। उन तीनों के पैर ही नहीं थे, वो ऐसे हवा में चल रहे थे। सो उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट अभी तक किया नहीं। तो उनको कैसे भी करके उनको और उस 19 साल के लड़के को निकालना था उस बस के अंदर से। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, और थोड़े आगे गई बस, तो वो बूढ़ी अम्मा ने बस के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे कि कंडक्टर ने आके पूछा कि कंडक्टर महिला कंडक्टर, तो उन्होंने आके पूछा कि आपको क्या हुआ माँ कि आप इतना चिल्लाने लगे। सो उस अम्मा ने कहा कि इस 19 साल के लड़के ने मेरा पर्स चुरा है। सो 19 साल का लड़का बोला, नहीं अम्मा, मैंने आपका कोई भी पर्स नहीं चुराया, मुझे आपका पर्स के बारे में मालूम भी नहीं है। सो वो बोला, नहीं तूने मेरा पर्स चुराया है, अगर तेरे पास हो तो मेरा पर्स दे दे, क्योंकि तू ही मेरे आगे बैठा हो, पूरी बस खाली है। सो वो 19 साल का लड़का बोला, मैंने नहीं चुराया आपका पर्स, आप मेरी तलाशी ले लो। सो वो बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं मैं तेरी तलाशी नहीं लूँगी, पुलिस ही तेरी तलाशी लेगी। तो ये सब बहस काफ़ी हो रही थी। तो बस के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि आप इधर उतर जाइए, आगे पुलिस स्टेशन, आपको जो करना वो कर लेना। सो वो उन दोनों को बस के ड्राइवर ने उतार दिया। उन दोनों को बस के ड्राइवर ने नीचे उतार दिया। और अब बस में एक महिला कंडक्टर, एक ड्राइवर और वो 3 लोग ही थे। कुल मिला के ऐसे 5 ही लोग थे। जब नीचे उतरे तो वो 19 साल का लड़का बोले लगा, अम्मा जी मैंने आपका कोई भी पर्स वर्स नहीं चुराया, आपको गलत फहमी है। सो वो अम्मा ने बोला, मैं जानती हूँ तूने मेरा पर्स नहीं चुराया, मुझे तो बस उस बस के अंदर से उतरना था। तो वो लड़का बोला, पागल हो क्या, ये रूट की आखिरी बस थी और यहाँ से अभी कोई बस भी नहीं है, अभी मैं मेरे घर पे कैसे जाऊँगा। सो वो अम्मा बोली, तू घर पे तो चला जाता उस बस के अंदर से, शायद उस बस के अंदर से वापस जिंदा भी नहीं आता। तो ये सुन के वो बड़ा हैरान हुआ और वो अम्मा से बोलने लगा, आपका दिमाग तो ठीक है ना, क्या बोल रहे हो, ये बस के अंदर ऐसा क्या हो सकता था कि मैं जिंदा ही वापस ना आता। सो उस अम्मा ने उस लड़के को जो बताया वो सुन के उस लड़के की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस अम्मा ने ये बताया कि ये तीनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये तीनों एक भूत थे जिनके पैर ही नहीं थे और जिनके अंदर से बड़ी जैसे मांस सड़ जाने की दुर्गंध सी आ रही थी। सो पहले तो उस लड़के को यकीन नहीं हुआ, बट जैसे उन्होंने बताया कि मैंने उनको देखा, उनके पैर ही नहीं थे, मैंने अपनी 2 आंखों से देखा, उनके पैर ही नहीं थे। ये सुन के वो लड़का थोड़ा सा डरने लगा। और भाई पास ही में सच्ची में एक पुलिस स्टेशन भी था। सो उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों अभी जाते हैं पुलिस स्टेशन और उनके साथ जो भी है वो सब बताता। तो वो दोनों गए, थोड़े ही आगे था पुलिस स्टेशन, तो वो दोनों गए पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को बताया कि ये देखो हमारे साथ ये हुआ है, अचानक से अजीबोगरीब हमारे साथ घटना होने लगी,
बस के बीच में से ये लोग चढ़े, उनके अंदर बहुत गंदी बास बह रही थी, जो कि एक भूत लग रहे थे, और भूती थे, सच्ची में भूती थे। तो ये सब सुन के पुलिस ऑफिसर हंसने लगा, बोलने लगा आपका दिमाग तो नहीं, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो चुका है ना। सो वो बोले नहीं, मेरा दिमाग एकदम ठीक है, बट आप एक बार बस को जांच करिए। सो उस ऑफिसर ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन दोनों को बोला कि आप सब एक भूल जाइए कि एक भूल जैसा कुछ भूत करके कुछ होता है रही। सो उन दोनों को ऐसे ऐसे करके घर पे भेज दिया, और सुबह हुई। वहाँ के लोकल विलेजर्स ने एक बस को पानी नदी के अंदर पाया, वहाँ पास में एक झील भी थी। तो वहाँ पे उन्होंने पाया। अभी यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। वहाँ के लोकल विलेजर्स को जैसे जैसे पता लगने लगा कि ये बस एकदम पानी में से डूब गई है, उसके अंदर ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है। सो वैसे लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस को पता चला इसके बारे में। और जिस ऑफिसर को रात में उस बूढ़ी अम्मा और 19 साल के लड़के ने कंप्लेन की थी कि इस बस के अंदर भूत है, उसी पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया कि भाई देखो ये हुआ है, और देखो अभी आपको क्या कर। वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, तो उससे कॉल करी और सब मामला बताया कि यहाँ पर बस ऐसे पानी में गिर चुकी है, सो आप आओ और जांच करो कि बाहर निकलो। सो ये सुन के पुलिस ऑफिसर ने अपनी एक टीम ले जाके वहाँ पे चेक करो, बस को क्रेन बुलाई, क्रेन से बाहर निकाला बस को, और वो बस को जैसे बाहर निकाला, नीचे सड़क पे रखी, जैसे उसने बस देखी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई उस पुलिस ऑफिसर की, क्योंकि जैसे डिस्क्राइब किया था रात में उस 19 साल के लड़के ने और उस बूढ़ी अम्मा ने, सेम बस वैसी, सेम कलर, सेम रूट पे थी, और उसके अंदर से 5 लाश, एक कंडक्टर की और एक ड्राइवर की, और बाकी 3 आइडेंटिफाई नहीं हुई। उनका मास्क पूरा गल चुका था। एक रात में मास्क नहीं गलता, और चलो गल भी जाए तो मास्क एक रात में सड़ता नहीं है। उन तीनों की लाशें सड़ चुकी थी, और बाद में उस पुलिस ऑफिसर को अभी तक यकीन नहीं हुआ। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वही बस है जो रात में थी या नहीं, उसके लिए उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा और 19 साल के लड़के को बोला कि भाई आप आओ, आपको थोड़ी सी पूछताछ करनी है कल रात के बारे में। तो उन दोनों को बुलाया गया, और उन दोनों ने बस को देखा, ड्राइवर और कंडक्टर को देखा। उस दोनों ने ये बताया कि ये वही बस है जिसके बारे में हमने बताया था, और ये वही दोनों है जिसके बारे में हमने बताया था, और ये वही तीनों हैं जो हमारे बस के बीच में से चढ़े थे। और उसके बाद से ये जो अजीबोगरीब घटनाएं है, अचानक से तापमान गिर जाना, हवा तेजी से चलना, ये इन तीनों के कारण ही हो रहा था। और धीरे धीरे ये बात चीन में फैलने लगी, और उसके बाद से ये चाइना का रूट नंबर 375 भूतिया रूट माना जाता है। और 14 नवंबर 1955 से लेके आज तक, उस हादसे के बाद आज तक कोई भी इस रूट पे रात में ट्रैवल नहीं करता। भले कोई भी अर्जेंट काम हो, ट्रैवल अवॉइड ही करता है, क्योंकि तब जो हुआ वो किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद थोड़ी सी जांच पड़ताल की गई पुलिस ने, तो बस को अच्छे से जांच किया। और बस के जो फ्यूल टैंक होते हैं, अमूमन फ्यूल टैंक में या तो पेट्रोल या तो डीजल होता है, और उस बस के फ्यूल टैंक में ना ही पेट्रोल ना ही डीजल। उस बस के फ्यूल टैंक के अंदर फ़ोन पाया गया। मेरा मन का नहीं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी कहानी है, गूगल पे भी आप जाके देख सकते हो। रूट नंबर 375, उस बस के फ्यूल टैंक के अंदर खून पाया गया। अब ये किसी को भी नहीं पता कि वो 3 लोग कौन थे जो चढ़े थे। ये बस आखिर में गिरी कैसे पानी के अंदर,
और ये तीनों पे लाश इतनी जल्दी सड़ कैसे गए, ये तीनों हवा में कैसे उड़ रहे थे, और तो और ये तीनों कौन थे?